नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रैपिड फायर करंट अफेयर्स विश्लेषण में। बिल्कुल फोकस के साथ बैठ जाइए क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही हाई यील्ड होने वाला है। हमारी कोशिश यही है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को एक नई रफ्तार मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 4 मई का रैपिड रिकैप, फिर साहित्य और पुरस्कार, उसके बाद सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट, प्रशासन और शिक्षा के कुछ अहम अपडेट्स, हमारे एक्सप्रेस फैक्ट्स और आखिर में डेली नॉलेज चैलेंज। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, 4 मई का रैपिड रिकैप। आइए फटाफट देखते हैं पिछले सेशन के सबसे क्रूशियल अपडेट्स। पहले दिन हमने बात की थी आईआईटी जोधपुर के बायोब्रिक्स की। दूसरे दिन जालौर की करोला पंचायत छाई रही, जिसने पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में टॉप किया है। फिर तीसरे दिन हमने देखा उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क जो भीलवाड़ा के कांखला में बन रहा है। और चौथे दिन जनगणना 2027 के लिए हेलो ऐप की शानदार पहल सामने आई। एग्जाम के नजरिए से ये चारों फैक्ट्स एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ, साहित्य, पुस्तकें और पुरस्कार। देखिए, उदयपुर की राजस्थान साहित्य अकेडमी ने 2025-26 के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लेखकों को कुल 16,24,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जा रही है। लेकिन यहाँ जिस नंबर पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है 112। जी हाँ, कुल 112 पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को मंजूरी मिली है। इसका ब्रेकडाउन भी समझ लीजिए। इसमें 84 कविताएं, 21 कथा साहित्य, 2 निबंध और 5 नाटक शामिल हैं। एग्जामिनर सीधा ये ब्रेकडाउन पूछ सकता है, तो इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। इसी कड़ी में एक और बहुत जरूरी अपडेट है। 3 मई को जयपुर के झालाना में सुरक्षा सखी नाम की एक बहुत ही बेहतरीन किताब का विमोचन हुआ है। इसे लिखा है राजस्थान की एडिशनल एसपी सीमा हिंगोनिया जी ने। अब चूंकि लेखिका खुद पुलिस विभाग से हैं, तो ये किताब महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के एकदम रियल लाइफ पहलुओं को छूती है। प्रशासन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एक हाई प्रायोरिटी फैक्ट है। अब जो ये नंबर है ना, वो आपको 1 नंबर पक्का दिला सकता है एग्जाम में। 25 में पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार की सम्मान राशि रखी गई है पूरे 11,000 रुपए। आप तो जानते ही हैं आजकल एग्जाम्स में ऐसी सटीक राशियां डायरेक्ट पूछने का ट्रेंड है, तो 11,000 का फिगर एकदम लॉक कर लीजिए। और ये सम्मान मिला किसे है? चलिए इन्हें याद करने की एक कमाल की ट्रिक बताता हूँ। पहले हैं भंवरलाल भ्रमर जी, जिन्हें ऊपर लो पासों के लिए चुना गया है। इसे ऐसे याद रखिए कि भ्रमर यानी भौरा हमेशा ऊपर आसमान में उड़ता है। हो गया ना याद? दूसरे विजेता हैं संतोष चौधरी जी, उनकी कृति काया री कलझल के लिए। इसे ऐसे कनेक्ट कीजिए कि अगर इंसान की काया यानी शरीर स्वस्थ है, तभी जिंदगी में सच्चा संतोष मिलता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ना एग्जाम के प्रेशर में बहुत काम आती हैं। चलिए अब शिफ्ट करते हैं राज्य के एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट पर, सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस प्रोजेक्ट की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। सिर्फ रिपोर्ट के लिए 100 करोड़। ये फिगर अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि ये जल परियोजना राजस्थान के लिए कितनी बड़ी गेम चेंजर होने वाली है। तो आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा है क्या? देखिए, डूंगरपुर में सोम नदी पर बन रहे इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 6,900 करोड़ रुपए आने वाली है। इसका मेन टारगेट है मानसून के टाइम अनास नदी के एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करना। और सबसे जरूरी बात, इससे किन जिलों को फायदा होगा? पाली, बांसवाड़ा, जालोर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये सातों नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए क्योंकि एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आइए अब रुख करते हैं प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र का। तो सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है भामाशाह सम्मान के नियमों में। पहले अगर आपको जिला स्तर पर शिक्षा श्री सम्मान चाहिए होता था तो मिनिमम 5 लाख रुपए डोनेट करने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को घटाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया है। ये काफी अच्छा मूव है, जिससे एजुकेशन सेक्टर में अब ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सरकार ने इसके लिए 3 अलग अलग टियर सेट किए हैं। अगर दान राशि 1 लाख से 29,99,000 के बीच है तो जिला स्तर पर शिक्षा श्री मिलेगा। अगर अमाउंट 30 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो स्टेट लेवल का शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। और अगर कोई दिल खोलकर 1 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन देता है तो उसे मिलेगा सबसे बड़ा सम्मान,
शिक्षा, विभूषण। ये तीनों ब्रैकेट्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। गवर्नेंस और हिस्ट्री के 3 और सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फटाफट नोट कीजिए। पहला, दर्शना राजपुरोहित ने राज्य स्तरीय विकसित भारतीय युवा संसद में टॉप किया है। दूसरा, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व अब राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य यानी बेर सैंक्चुरी बनने जा रहा है, जो इको टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा। और तीसरा, डीडवाना कुचामन में 7वीं शताब्दी की जैन तीर्थंकर विमलनाथ जी की एक बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति मिली है। ये तीनों फैक्ट्स किसी भी एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। और अब वक्त हो गया है हमारे सबसे एनर्जेटिक सेगमेंट का, एक्सप्रेस फैक्ट्स। बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला अपडेट, विधानसभा में नई नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका का शानदार उद्घाटन हुआ है। दूसरा, राज्य सरकार ने दूध खरीद का रेट 50 रुपए से बढ़ाकर सीधा 52 रुपए प्रति किलो फैट कर दिया है। तीसरा, जयपुर के ताला कुंडा की ढानी में कुसुम योजना के तहत 4.9 मेगावाट का प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चालू हो गया है। और चौथा, सरिस्का टाइगर रिजर्व को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए सुकोला गांव के 43 परिवारों को रीलोकेट किया जा रहा है। एग्जाम के लिए ये सारे अपडेट्स एकदम गोल्ड माइन है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के सेशन से आपने कितना कुछ ग्रैस्प किया है। टाइम है हमारे डेली नॉलेज चैलेंज का। आज का आपका हाई स्टेक सवाल ये रहा, 8वें पोषण पखवाड़े में प्रदेश के किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर या डी बीकानेर। थोड़ा दिमाग लगाइए और अपना सही जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका एकदम सटीक आंसर देते हैं। याद रखिए, फाइनल एग्जाम में ऐसे ही 1-2 बारीक फैक्ट्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, तो अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड रखिए। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले विश्लेषण में कुछ और बेहतरीन जानकारियों के साथ।